नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे की। जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है ये 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है और इकोनॉमिक सर्वे का ये पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश का अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2024-25 का वो भी मिल जाएगा और अभी जो 2025-26 का बजट जारी किया गया है वो भी मिल जाएगा, उसका भी पार्ट मिल जाएगा। तो वो एक ही प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें वो पीछे की 2 वीडियोस मिल जाएंगी और ये तीसरी वीडियो भी वहां पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेब्ट टू जीएसडीपी इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से जो है किस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक प्रतिशत जीएसडीपी में घाटा है। अगर हम बात करते हैं कि जीएसडीपी में जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज डेब्ट जो है वो कौन से ईयर में है, तो 2018, 19, 20, 21 और 19, 20 और 21, 22 जो है वो ईयर हमारे पास दिए गए हैं। तो ये 2020-21 में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डेब्ट परसेंटेज है हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी में। ये हम बात करते हैं डेब्ट परसेंटेज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हिमाचल प्रदेश में किस ईयर में कितनी रही। तो किस ईयर में ये कितनी रहती है, 2017-18 में ये 34.58% थी, 2018-19 में ये 34.22% थी, 2019-20 में ये 35.25% थी और 2020-21 में जो था ये कितनी थी, 40.51% थी। कितनी, 40.51% ये थी और 2021-22 में ये 37.35 थी, 2022-23 में जो है ये 39.99% जो था वो थी। और यही लेटेस्ट डाटा हमारे पास अवेलेबल है जो आपको याद रखना है। डेब्ट परसेंटेज आपने ध्यान रखना है, डेब्ट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये डाटा हम पढ़ रहे हैं, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ही ये डाटा आपको ध्यान रखना है। ये स्टार लर्नर क्वेश्चन है, पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हो सकता है क्वेश्चन मैच करने को दे दिया जाए कि डेब्ट परसेंटेज मैच करनी है आपको 2017-18 की, 19-20 की, 20-21 की, 22-23 की, इस तरह से करनी है तो वो भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारे फाइनेंशियल ईयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि ये जो RSETI है यानी कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ये हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में जो है वो स्थापित किए जाएंगे। देखो ये जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में जो है वो स्थापित किए जाएंगे। हम डिटेल से जानेंगे और ये भी साथ में जानेंगे कि वो 2 जिले कौन से हैं जहाँ पर स्थापित नहीं किए जाएंगे। ये जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये एक इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सेटअप करना जिससे ट्रेनिंग भी दी जा सके, स्किल डेवलपमेंट दी जा सके, रूरल जो यूथ हैं उनको एम्पावर किया जा सके और उनको उद्यमी बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है वो नेसेसरी टूल्स दिए जाएं। अब देखो स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो स्टेट के जो लीड बैंक है जैसे कि यूको बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनके द्वारा जो है वो इस RSETI को जो है वो एस्टेब्लाइज किया जाएगा। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टेब्लाइज किया जाएगा एक्सेप्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के, उन सभी में जो है वो इनको स्थापित जो है वो किया जाएगा। ये जो RSETIs होंगे इनमें जो है पॉवर्टी रिडक्शन हो गया, जो एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट होती हैं उसके लिए हो गया, इनके लिए जो है अलग अलग जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हैं उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से जो है वो यहाँ पर लोगों की सहायता जो है वो की जाएगी। अगर हम बात करते हैं RSETIs का टारगेट रखा गया है कि 328 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अरेंज करने हैं 2024-25 में और लगभग जो है वो 4992 यूथ्स को जो है वो ट्रेन भी करना है। तो ये टारगेट जो है वो रखा गया है। ये ट्रेनिंग इस प्रोग्राम का भी डाटा 328 का इंपॉर्टेंट है, कितने यूथ्स को ट्रेन किया जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि HAS से लेकर क्लरिकल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कांस्टेबल या फिर आपके PGT कॉलेज कैडर के TGT कोई भी एग्जाम है हिमाचल का, उन सभी में आपकी हेल्प करेंगे। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से बड़े एग्जाम की, इस डाटा को आप मिस नहीं कर सकते। ये एक एक पॉइंट, एक एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, आपको कंसीडर करना है, बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। बोलते हैं मोर देन 86% ऑफ द 2352 बैंक ब्रांचेज इन द स्टेट आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में 2352 बैंक शाखाओं में से
प्रतिशत से अधिक जो शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो स्थित हैं। ये तो पता है कि हिमाचल जो है वो एक कृषि प्रधान स्टेट जो है वो आता है और हिमाचल प्रदेश में जो है वो ग्रामीण इलाका भी बहुत ज़्यादा है, परंतु कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी % ब्रांचेज हैं वो भी पता चलेगा अभी आपको। बोलते हैं बिटवीन अक्टूबर 2023 टू सितंबर 2024 60 न्यू ब्रांचेज वर ओपन की। अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक 60 नई बैंक ब्रांचेज हिमाचल में खोली गई। ठीक है, पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में जो 2352 बैंक ब्रांचेज है उनमें से 86% ब्रांचेज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। 86 नहीं है, 76% जो है वो है। 76% जो ब्रांचेज हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में। तो पहली स्टेटमेंट ही आपके पास गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। और बोलते हैं 2023 अक्टूबर से लेकर सितंबर 2024 तक 60 नई बैंक ब्रांचेज हिमाचल में खोली गई। ये डाटा बिल्कुल सही है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 60 नई बैंक ब्रांचेज अभी खोली गई। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली 2 इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बोलते हैं 76% ब्रांचेज जो है वो जो हमारे पास 2352 ब्रांचेज हैं उनमें से जो है वो रूरल क्षेत्रों में आती हैं। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक 60 नई बैंक ब्रांचेज खोली गई। इनमें से जो है जो रूरल रीजन में ब्रांचेज आती हैं वो 1793 आती हैं। 1793 ब्रांचेज जो हैं वो रूरल क्षेत्रों में आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं। और 451 ब्रांचेज जो हैं वो सेमी अर्बन क्षेत्रों में जो है वो आती हैं। और उसके अलावा 108 ब्रांचेज ऐसी हैं जो कि शिमला में आती हैं। शिमला का मतलब यह है कि शिमला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अर्बन सेंटर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो शिमला में 108 ब्रांचेज जो हैं वो अलग से आती हैं। तो ये बैंक ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। आपने पूरा ध्यान रखना है कि किस अर्बन क्षेत्रों में कितनी है, सेमी अर्बन क्षेत्रों में कितनी है, जो हमारा शिमला क्लासिफाइड एक अर्बन क्षेत्र है उसमें कितनी है। तो अर्बन क्षेत्र जो हमारे हैं उसमें सिर्फ शिमला क्लासिफाइड है 108, सेमी अर्बन में 451 और रूरल क्षेत्रों में 1793 ब्रांचेज हमारे पास हैं। अबाउट 76% ब्रांचेज हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं एग्रीकल्चर लोन्स कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक्स एज ऑन सितंबर 2024 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कृषि ऋण जो एग्रीकल्चर लोन है हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2024 तक बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों का कितना प्रतिशत है। मतलब हिमाचल प्रदेश में जितने भी बैंक हैं वो अलग अलग तरह का लोन देते हैं। बोलते हैं इसमें से जो है वो जो कृषि ऋण है वो कितना % कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो कृषि ऋण जो है वो 16.73% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। कितना, 16.73। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर लोन जो है वो 16.73% कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल लोन का सितंबर 2024 तक का। ये हमारे पास डाटा है। फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखना है, यहाँ पर सितंबर 2024 तक के डाटा की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है आपसे सितंबर 2023 तक का पूछ लिया जाए। तो सितंबर 2023 तक का डाटा अगर मैं आपको बताऊं तो सितंबर 2023 तक जो टोटल लोन था उसका 17.48% जो लोन जो था वो एग्रीकल्चर लोन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट करता था। अगर हम बात करते हैं कि नेशनल लेवल पर कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पैरामीटर सेटअप किया गया है तो वो सेटअप किया गया है 18% का सेटअप टारगेट जो है वो यहाँ पर सेट किया गया है। परंतु सितंबर 2024 में हमारे पास 16.73 था और सितंबर 2023 तक ही 17.48% था। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। बोलते हैं फॉर फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ हाउ मैनी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको FPO बोला गया, नाबार्ड हैज सैंक्शनड अ ग्रांट ऑफ 15.73 करोड़ इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कितने किसान उत्पादन जो संगठन है जिनको FPO बोला गया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बोला गया, कि गठन या फिर संवर्धन के लिए नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश में 15.73 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सारा का सारा डाटा 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे का ही आपको बताया जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में जो FPO नाबार्ड की सहायता से स्थापित किए जा रहे हैं, नाबार्ड ने जो 15.73 करोड़ रुपया दिया है उससे जो है वो कितने FPO स्थापित किए जाएंगे, 124 FPO स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर देखो, पहले तो ध्यान रखना है कि ये जो फार्मर जो FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये नाबार्ड की सहायता से स्थापित किए जा रहे हैं। 15.73 करोड़ रुपया जो है वो इसने दिया है और हिमाचल प्रदेश में जो है 124 FPOs जो है वो स्थापित किए जाएंगे। 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये स्थापित किए जाएंगे। इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि एक प्रॉपर जो है
तरीके से जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, मेडिसिनल प्लांट हो गया, एरोमेटिक प्लांट हो गया, मिल्क हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जाए एफपीओस की सहायता से। बस इतना सा डाटा था हमारे पास याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम जैसे कि टीजीटी, जेबीटी, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, अपनी कमियों को एनालाइज करना चाहते हैं, अपनी कमियों के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है जी, इसको टाइमली ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सकें और टेस्ट सीरीज को भी अच्छे से 3-4 बार कम से कम रिवाइज कर सकें, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे टेस्ट सीरीज का उतनी ही हेल्प मिलेगी, उतना ही एनालाइज कर पाएंगे और उतना ही नया सीखने को मिलता रहेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज सैंक्शनड ग्रांट फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ये जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, बोलते हैं इनको स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो सहायता प्रदान करता है या फिर कर रहा है, या फिर किया, किसने ये सहायता प्रदान की? तो ये जो है वो नाबार्ड के द्वारा जो है वो सहायता प्रदान की गई। यहाँ पर डिटेल से देखिए, नाबार्ड हैज सैंक्शनड 52, ये ध्यान रखना है, 52 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के द्वारा 52 वाटरशेड प्रोजेक्ट स्थापित किए गए। इसमें से जो 31 वाटरशेड प्रोजेक्ट थे वो थे जाइबा बेस्ड। जाइबा मतलब एक नेचुरल फार्मिंग बेस्ड इनिशिएटिव है, उसके ऊपर बेस्ड थे 31, और 31 के अलावा जो 21 है वो स्प्रिंग सेड प्रोजेक्ट थे, और ये हिमाचल के जो अलग 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है वो स्थापित किए जाएंगे। बोलते हैं 32.65 करोड़ हैज़ बीन गिवन अंडर दिस प्रोजेक्ट। इनमें जो है वो 32.65 करोड़ जो है वो दिया जाएगा। ये कितने हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा? तो ये 40,380 हेक्टेयर क्षेत्र को जो है वो कवर करेगा, और 365 विलेजेस को जो है वो कवर करेगा, और 10 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कवर करेगा। ये जो इनिशिएटिव चलाया गया है वाटरशेड प्रोजेक्ट वाला, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो वाटर की जो सुविधा है, अवेलेबिलिटी है, वो जो है वो इम्प्रूव होगी। जो एनवायरनमेंट है उसमें भी जो है उसकी सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। फार्मर्स की प्रोडक्शन में, फार्मर की इनकम में जो है वो वृद्धि होगी, और जो ग्रासलैंड है उनको कंजर्व किया जा सकेगा, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया जा सकेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ से होंगी, इसलिए ये नाबार्ड के द्वारा या फिर नाबार्ड की सहायता से चलाया गया प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने इतना याद रख लिया तो इतना काफ़ी है आपको याद रखने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कोई भी तो कवर हो जाएगा इजीली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। हिमाचल प्रदेश का जो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके बारे में आपको विचार करना है। बोलते हैं एज ऑफ सितंबर 2024 बैंक्स हैड 18.55 लाख, ये जो PMJDY है ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स इन हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं सितंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में 18.55 लाख जो है वो बैंक अकाउंट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो है वो रजिस्टर किए गए हैं या ओपन किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की तो ये स्टेटमेंट आपने पढ़ ली। दूसरी में बोलते हैं ओनली 2.95 लाख बैंक अकाउंट्स इन अर्बन एरिया। बोलते हैं ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट खोले गए हैं इनमें से 2.95 लाख बैंक अकाउंट्स ही जो है वो अर्बन क्षेत्रों में जो है वो आते हैं। तो इन दोनों ही योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसमें ये बिल्कुल सही कहा गया है कि 18.55 लाख बैंक अकाउंट जो है वो खोले गए हैं, ये बिल्कुल सही कहा गया है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ठीक हो गई। दूसरी में बोलते हैं कि जो 2.95 लाख बैंक अकाउंट है ना वो कहाँ पर आते हैं, वो अर्बन क्षेत्रों में आते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो है वो आते हैं। देखो 2.95 लाख बैंक अकाउंट अर्बन क्षेत्रों में इनमें से नहीं आते, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोलते हैं ओनली वन इज करेक्ट ऑप्शन। हम यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हिमाचल का डाटा। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो जितने भी बैंक्स हैं उनमें ये इंश्योर किया गया है कि कोई भी परिवार है उसमें एटलीस्ट एक सेविंग बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। एज ऑफ सितंबर 2024 18.55 लाख बैंक अकाउंट्स अंडर द इनिशिएटिव, जिसको प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो बोला गया।
इसमें से 16.60 लाख बैंक अकाउंट जो है वो रूरल क्षेत्रों में आते हैं, बाकी के जो 1.95 लाख बैंक अकाउंट बच जाते हैं वो अर्बन क्षेत्रों में आते हैं। तो ध्यान रखना है 1.95 लाख बैंक अकाउंट अर्बन क्षेत्रों में आते हैं, ना कि 2.95। बोलते हैं बैंक जो है वो बैंक के द्वारा जो रुपए डेबिट कार्ड होता है वो भी सप्लाई किया गया है लोगों को, वो भी दिया गया है। तो 12.69 लाख लोगों को जो है ये दिया जा चुका है, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो है वो रजिस्टर है, और ये 69% ऑफ दीज अकाउंट्स जो है वो बनता है। ये ध्यान रखें। यहाँ पर ये भी बैंक के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि जिन भी लोगों के बैंक अकाउंट यहाँ पर हैं उनका आधार और मोबाइल जो है वो उसके साथ लिंक किया जाए, और 84% जो है वो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट है वो इसके साथ लिंक हो चुके हैं अप टू सितंबर 2024। तो ये सारा आपको यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये कब लॉन्च की गई, ये सीधा क्वेश्चन बनता है आपका नेशनल अफेयर्स में या फिर नेशनल जीके में, ये सीधा क्वेश्चन बनता है। तो इस योजना को जो था वो लॉन्च किया गया था 2014 में। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये 28 अगस्त 2014 को जो है वो इसको लॉन्च करते हैं। 28 अगस्त 2014 को ये योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना जो था वो लॉन्च की गई थी। तो 2014 आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, यानी कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये जो एक और C है इसका मतलब कंबाइंड इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो वित्त वर्ष है 2024-25 का, उसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो संयुक्त रूप से है उसमें मुद्रास्फीति कितनी है, यानी कि इन्फ्लेशन कितनी है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है मैं वो भी बताऊंगा, परंतु पहले देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन जो हिमाचल प्रदेश में है वो है 4.2%। ऑप्शन ए सही आंसर है, और ये 2024-25 के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन यहाँ पर दी गई है। इन्फ्लेशन का डाटा भी हम यहाँ पर देखते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो इन्फ्लेशन है वो रिलेटिवली स्टेबल ही है। जो CPI-C थी इन्फ्लेशन वो 2023-24 में जो था 5.0% थी, अभी 2024-25 में ये कम भी हो गई है, और कम होकर ये 4.2% जो है वो हो गई है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत जो रूरल ड्रॉप है, रूरल क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि हमें गिरावट देखने को मिली। ये पहले 5.1% हुआ करती थी, यहाँ पर देखो 5.1% हुआ करती थी, अब ये 4.4% जो है वो हो गई है। वैसे ही हम अर्बन क्षेत्रों की बात करते हैं तो अर्बन क्षेत्रों में ये 4.7% हुआ करती थी, अब अर्बन क्षेत्रों में ये 4.7% से कम होकर 3.3% जो है वो आ गई है। तो ये आपने CPI इन्फ्लेशन ध्यान रखनी है, ग्रामीण क्षेत्रों की भी, अर्बन क्षेत्रों की भी, पूरे हिमाचल की भी आपने ध्यान रखनी है। एग्जामिनर किसी भी वे में किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने चाहिए। हम थोड़े थोड़े कर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उनकी PDF टेलीग्राम पर तो आपको प्रोवाइड करवाई ही जाती है, टेस्ट सीरीज ग्रुप में भी आपको पहले ही PDF मिल जाती है, और टेस्ट सीरीज ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको कंबाइन कर भी इसकी PDF मिलेगी। तो इंश्योर करें कि टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो टेस्ट सीरीज ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वो टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। अब देखो इन्फ्लेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब है कि किसी भी पीरियड में, मतलब 2000 जैसे कि 2023-24 का मान लो कि 2023-24 का पीरियड है, इस पीरियड में जो बेसिक गुड्स हैं, बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें कितनी जो था वो वृद्धि हुई उनके प्राइस में, वो पता चलता है। इन्फ्लेशन वो बताती है, महंगाई एक तरह से बताती है कि कितनी महंगाई जो था वो हुई, तो वो है इन्फ्लेशन। बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन क्या है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ बीन लोएस्ट कंट्रीब्यूटर टू ओवरऑल इन्फ्लेशन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वो बोलते हैं समग्र मुद्रास्फीति में सबसे कम योगदान करता है। अगर हम इनमें से बात करते हैं कि कौन सा इनमें से ऐसा ग्रुप है जो सबसे कम जो है वो कंट्रीब्यूटर है इन्फ्लेशन में, तो इनमें से फ्यूल और लाइट, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये सबसे कम जो है वो कंट्रीब्यूटर है ओवरऑल इन्फ्लेशन में। ये भी हम चार्ट देखते हैं, और ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूशन जो अलग अलग ग्रुप्स का रहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन में, वो दिया गया है। ये 2024 से लेकर 2017 तक का डाटा हमारे पास शेयर किया गया है।
कंपेयर किया गया है एक तरह से इनको। अगर हम देखते हैं तो ये जो आपको ब्लू कलर में ऊपर दिखेगा ना, ये होगा 2024 का डाटा, और नीचे दूसरा कलर है यहाँ पर, और ये जो पर्पल सा कलर यहाँ पर दिया गया है ये 2017 का डाटा बताता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि 2024 के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे कि 2024 में कौन सा ग्रुप इनमें से ऐसा था जिसमें हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, या फिर जो लोएस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पर देखो, ये जो सबसे पहले यहाँ पर फूड, बिवरेज, टबैको वगैरह दिया गया है, ये 41.6% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद फ्यूल एंड लाइट दिया गया है, तो ये माइनस में करता है, माइनस 20.2 इसने किया कंट्रीब्यूट 2024 में। ठीक है, यही था माइनस में, बाकी सब पॉजिटिव में थे। और जैसे कि क्लोथिंग, फुटवियर हो गया, ये 19% कंट्रीब्यूट करता है। ये जो मिसलिनियस सा हो गया, बाकी अदर प्रोजेक्ट, ये जो है वो 23.9% कंट्रीब्यूट करता है। पैन, टबैको, इंटॉक्सिकेंट जो है वो 35.6% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 2024 का डाटा है, 2024 का ये डाटा है। और ये डाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डाटा नहीं गलत होना चाहिए, इसको नोट करें। मैंने पूरा ही चार्ट आपको बता दिया जो आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में, जो आपका क्वेश्चन ठीक करने में, सीधा 2 नंबर लाने में आपकी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। बोलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कवर 18 to 55 ईयर्स एज ग्रुप की। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 45 ईयर के ग्रुप को कवर करती है। आगे बोलते हैं एज ऑफ सितंबर 2024 बैंक्स हैव 22.67 लाख कस्टमर थ्रू दिस प्लान, कि इस प्लान के तहत जो है 22.67 लाख कस्टमर जो है वो हैं। हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। देखो, पहली स्टेटमेंट कि ये 18 से 45 एज ग्रुप को कवर करती है, नहीं, 18 से 45 को ये नहीं करती, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सही भी जानेंगे, ये 18 से 50 को करती है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा बोलते हैं कि इस योजना के तहत जो है वो 22.67 लाख कस्टमर जो हैं वो जुड़ चुके हैं, ये भी गलत है। 22.67 लाख कस्टमर इसके साथ नहीं जुड़े हैं। तो हमारे पास बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दोनों ही जो है वो करेक्ट है, नन ऑफ इन दोनों ही गलत हैं, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें जो है वो 18 से 50 ईयर के जो है वो एज ग्रुप को कवर किया जाता है, और इसमें जो है वो लाइफ कवर दिया जाता है 2 लाख रुपए तक का। ठीक है, 1 ईयर में ये रिन्यू होता है। इसमें जो यहाँ पर दिया गया है कवरिंग डेथ ड्यू टू एनी काउज एट प्रीमियम, तो उसमें जो है वो 436 रुपये पर एनम जो है वो कटते हैं सब्सक्राइबर के। और जो रिन्यूएबल है वो 1 जून को जो है वो ये रिन्यू होता है प्रत्येक साल। एज ऑफ सितंबर 2024 बैंक्स हैव 12.67 लाख कस्टमर्स थ्रू दिस प्लान। इस सितंबर 2024 तक 12.67 लाख कस्टमर इस प्लान के तहत थे, ना कि 22 तो 12.67 लाख कस्टमर इस प्लान के तहत जुड़ चुके हैं। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंपॉर्टेंट है, हमने वैसे पिछले साल की भी पढ़ी है, परंतु ये लेटेस्ट डाटा हमारे पास है। इसमें एज ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, जो इंश्योरेंस कवर है वो भी चेंज नहीं हुआ है, परंतु ये 12.67 लाख कस्टमर्स का आंकड़ा ज़रूर चेंज हुआ होगा सितंबर 2024 का। अब आपने आंकड़ा ध्यान रखना है। इन आंकड़ों के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये आपने प्रीवियस पेपर 1 में भी देखा होगा, ये आपने जो है वो प्रीवियस कोई और पेपर हुए हैं उनमें भी देखा होगा। तो आंकड़े आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, और हम उनके ऊपर पूरा फोकस भी करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश एट करंट प्राइजेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बोलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान कीमतों पर हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है। ये क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 1 में पहला ही डिस्कस किया था। बजट में भी मैंने बताया है, इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया है, परंतु क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में कंप्लीटली डिस्कस हुआ है, पूरा कवर किया है। अभी आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे, जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। प्रीवियस पार्ट 1 का PDF वहाँ पर दे दिया गया है, बजट का PDF वहाँ पर दे दिया गया है, और इस पार्ट का PDF आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।